भी उसे वही बात कहता है। वह कहता है, क्या आज तुम फिशिंग करने नहीं जा रहे? तुम्हें काम पर जाना चाहिए। टूरिस्ट्स को मत लेकर जाना, वे हमेशा तंग करते हैं। यानी गेम के नियम उसे फ्रैंक को न मारने के लिए कह रहे थे, लेकिन पैट्रिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब कैरेन की आंख खुली तो उसने फ्रैंक को बाथरूम में घायल पाया। पिछले रात 6 लोगों ने उसे मारा था। दरअसल यह काम ड्यूक का था। उसने ही फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वह आज बोट पर ना आ सके। ड्यूक डील से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जो सही लगा मैंने वही किया। इस बात से डील को बहुत गुस्सा आता है। जख्मी होने के बावजूद कैरेन फ्रैंक को मना लेती है कि वह फिशिंग पर जाए। डील समुद्र के किनारे निराश बैठा था। तभी रीड उसके पास आता है। डील कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां क्यों हूं। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं पागल हो चुका हूं? रीड कहता है, इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यहां हो क्या रहा है। हम सब किसी का सपना है और हमारे बारे में सिर्फ वही जानता है जिसने हमें बनाया है, और शायद तुम जानते हो कि वो कौन है। तो डील कहता है, हाँ, वो एक छोटा बच्चा है जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर हमें देख रहा है। उसका सौतेला बाप उसकी मां को मारता रहता है। शायद इसी वजह से उसने ये गेम बनाया है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वह अपने असली पिता को वापस ला सके और अपने सौतेले बाप को सबक सिखा सके। वो चाहता है कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊं, इसीलिए मैं आज फ्रैंक को मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर रीड कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं गेम के नियम तोड़ दूंगा। अगर हमारा निर्माता यही चाहता है तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। कैरेन फ्रैंक को बोट पर ले आती है। इस पर डिल भागकर अपनी बोट की तरफ जाता है। दरअसल पैट्रिक ने एक ऐसा गेम बनाया था जिसमें वह अपने पिता के साथ समय बिता सके, लेकिन जैसे जैसे उसके सौतेले बाप का टॉर्चर बढ़ता गया, पैट्रिक के दिल में उसे मारने की आग भी बढ़ती गई। पैट्रिक बस यही चाहता था कि उसे कोई संकेत मिले कि फ्रैंक को मारना गलत नहीं है। इसलिए उसने गेम में डील को सोचने की इजाजत दी ताकि डिल अपने दिल की सुने, और जो भी उसका फैसला हो पैट्रिक भी वही करेगा। यही वजह थी कि गेम उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसे बस मछली को पकड़ना है, लेकिन डिल की सोच बदलने लगी थी। खैर, डिल बोट के पास पहुंचता है जहां फ्रैंक और कैरेन पहले से ही मौजूद थे। डिल फ्रैंक को समुद्र में ले जाता है। फ्रैंक की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और कैरेन ने उसे नशे में भी रखा था। तभी उन्हें पता चलता है कि बोट पर सैमसन भी है, जो उनके प्लान को बिगाड़ सकता था। लेकिन अंत में जब डिल ने रॉड फ्रैंक के हाथ में थमा दी तो शार्क उसे समुद्र में खींच लेती है और उसका अंत हो जाता है। असल दुनिया में पैट्रिक यानी डील का बेटा अपने सौतेले पिता फ्रैंक को सच में मार देता है।